वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 8 का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अपकमिंग 2 लाख वैकेंसीज में बहुत ही काम आने वाला है। एडीआरई, असम पुलिस, डीएमई और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलोक्वेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलोक्वेंट? तो इलोक्वेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज फ्लुएंट इन राइटिंग और स्पीकिंग। तो ये इलोक्वेंट का मीनिंग होता है पर्सन हु इज फ्लुएंट इन राइटिंग और स्पीकिंग। ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा लिखता हो, बहुत अच्छा बोलता हो और उसका बोला हुआ बात हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता हो, तो वैसा इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? इलोक्वेंट। ठीक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अनेबल टू स्पीक क्लियरली। अनेबल टू स्पीक क्लियरली आप মিনিং দেখ ৰে আপুনি মিনিংটো চাই আছে, মিনিং পজিটিভ আছে, মিনিঙত আমি বুজি পাই আছো এনেকুৱা মানুহ যোনে বহুত ভালকে ক'ব পাৰে, বহুত ভালকে লিখিব পাৰে, ফ্লুৱেঞ্চি আছে, তেনেকুৱা মানুহক আমি কি কওঁ? ইলোকুৱেণ্ট বুলি কওঁ। তো এইটো ৰিলেট কৰা নাই, সেইকাৰণে এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি লিখা আছে ফ্লুৱেণ্ট এণ্ড পাৰ্চুৱেচিভ ইন স্পীকিং অৰ ৰাইটিং। তো এইটো হ'ব পাৰে। অপশ্যন চি দিয়া আছে চাই এণ্ড চাইলেণ্ট। তো চাই মানে লাজুক, চাইলেণ্ট মানে টু ৰিমেইন কুৱাইট, চুপ হৈ থাকা, তো আমি साइलेंट বুলি কওঁ। তো এইটোও নহ'ব। ऑप्शन डी दिया है केयरलेस व्हाइल स्पीकिंग। बात करते टाइम जो केयर ना करता हो, कुछ भी बोल देता हो, तो वैसा तो इसके साथ रिलेट नहीं करेगा ना, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो परसुएसिव का मतलब क्या होता है? ये एक नया वर्ड है, तो परसुएसिव का मीनिंग भी समझते हैं। तो परसुएसिव का मतलब होता है ए पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस or convince someone। পাৰ্চুৱেচিভৰ মিনিং হ'ল এনেকুৱা মানুহ যাৰ পৰা আমি ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব পাৰিম বা কনভিন্স হ'ব পাৰিম, তেনেকুৱাক আমি কি ক'ম? परसुएसिव বুলি ক'ম। तो परसुएसिव का मतलब प्रभावशाली भी बोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को लिखते हैं ताकि आपको पता चलेगा इसका यूज कैसे सेंटेंस में किया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। शी इज शी इज इलोक्वेंट व्हाइल स्पीकिंग इन पब्लिक। तो आपको समझ में आ रहा होगा इलोक्वेंट का यूज कैसे करना है सेंटेंस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंट? तो सिनोनिমৰ মিনিং হ'ল সিমিলাৰ মিনিং থকা ৱৰ্ড। তো ইয়াত আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা অপশ্যন আছে যাৰ পৰা ইয়াৰ আনসাৰটো শুদ্ধ হ'ব। তো আমাৰ অপশ্যন এ দিয়া আছে মিউট। মিউট মানে পাৰ্চন হু কেনট স্পীক, কথা ক'ব নোৱাৰা মানুহক আমি কি কওঁ? মিউট বুলি কওঁ। তো এইটো নহ'ব। ইনআৰ্টিকুলেট। ইনআৰ্টিকুলেট এটা নতুন শব্দ আছে, ইয়াৰ মিনিংটো হয় এ পাৰ্চন হু কেনট এক্সপ্ৰেছ আইডিয়াজ অৰ ফিলিংছ। নিজৰ আইডিয়া বা ফিলিংছ যোনে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ? আৰ্টিকুলেট বুলি কওঁ। অপশ্যন চি দিয়া আছে পাৰ্চুৱেচিভ। ইয়াৰ মিনিং মই এতিয়াই বুজাইছোঁ, এ পাৰ্চন হু কেন এক্সপ্ৰেছ হিজ আইডিয়াজ অৰ ফিলিংছ। অপশ্যন ডি হ'ল চাইলেণ্ট। চাইলেণ্ট মানে চুপ থকা। তো ইয়াৰ মিনিং কোনটো হ'ব? অপশ্যন চি হৈ যাব। অপশ্যন চি হ'ব পাৰ্চুৱেচিভ, ইয়াৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ যাব। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক সলভ কৰিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে? হুইচ ৱৰ্ড ইজ এন एंटोनिम ऑफ इलोक्वेंट? एंटोनिम मीन्स होल अपोजिट वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका एंटोनिम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। तो इलोक्वेंट क्या था? पॉजिटिव था। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए और ऐसा वर्ड होना चाहिए जिससे हमें पता चले जो इंसान एक्सप्रेस ना कर सके या फ्लुएंट ना हो कि लिखने में, बोलने में। जो इंसान फ्लुएंट नहीं होता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग इलोक्वेंट नहीं बोलेंगे, है ना? तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसके साथ फिट होगा। तो ऑप्शन ए है आर्टिकुलेट। अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा इनआर्टिकुलेट। तो इनआर्टिकुलेट क्या था? ए पर्सन हु कैन नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग। और आर्टिकुलेट पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा होता है। आर्टिकुलेट होता है ए पर्सन हु कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स और आइडिया। ए पर्सन हु कैन एक्सप्रेस
ए पर्सन हु कैन एक्सप्रेस हिज आइडियाज और फीलिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब आपको पता ही है, हम लोग जो अपना विचार को बहुत अच्छा सा समझा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव बोलते हैं। पर्सुएसिव का मीनिंग मैंने आपको बताया है। पर्सुएसिव डायरेक्टली इसका सिनोनिम है। म्यूट का मतलब होता है चुप रहना, नहीं बोलना। तो अभी इसका क्या था, इलोक्वेंट को एंटोनिम हमें चाहिए था, अपोजिट चाहिए था। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, रिलेटेड वर्ड है। एक्सप्रेसिव भी रिलेट कर रहा है, पर्सुएसिव भी रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, म्यूट। আমার শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব মিউট। কেলে মিউট হ'ব? মিউট মানে হ'ল মানুহ যোনে কথা ক'ব নাজানে, পাতিব নাজানে, তাক আমি মিউট বুলি কওঁ। তো ইয়াৰ ইলোকুৱেণ্টৰ উল্টা অপজিট কি হৈ যাব? আমাৰ মিউট হৈ যাব। আশা কৰিছোঁ আপুনি চেচনটো বুজি পাইছে। যদি বুজি পাইছে আমাৰ চেনেলক লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু চেচনটো শ্বেয়াৰ কৰক। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৱৰ্ড ৰিলেক্টেণ্ট মিন্স unwilling and hesitant to do something। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम से खुद को रोकना, हिचकिचाना। वैसा सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलक्टेंट बोलते हैं। इसका मीनिंग मैंने प्रॉपर्ली लिखा है, यहाँ पे लिखा है अनविलिंग एंड हेजिटेंट टू डू समथिंग। किबा काমৰ পৰা নিজক ৰখোৱা, মন নোযোৱা তেনেকুৱা সিচুৱেশনক আমি কি ক'ম? ৰিলক্টেন্ট বুলি ক'ম। তো ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশন আছে। অপশন এ দিয়া আছে ইগাৰ টু পাৰ্টিसिपेट। इगर মানে খুব ইচ্ছুক हुआ किबा कामर करने, बहुत हाईली इंटरेस्टेड होना, डिजायर होना। तो ये ईगर का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ईगर टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी में भाग लेना, खुद को पार्टिसिपेट करना। किसी भी एक्टिविटी, किसी भी फंक्शन में अपने आप को शामिल करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेट। तो ईगर टू पार्टिसिपेट तो इसमें नहीं होगा। इसका मीनिंग है खुद को रोकना। इसका मतलब है पूरा इच्छा। ईगर का मतलब होता है पॉजिटिव। ईगर का मतलब होता है बहुत ज्यादा इच्छा होना, किसी भी चीज का डिजायर होना। तो ये हमारा बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है अनविलिंग एंड हेजिटेंट टू डू समथिंग। ये टोटली इसका मीनिंग ही है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही है। लेकिन हम लोग सी एंड डी को भी एनालिसिस कर रहे हैं ताकि ये हमें पता चले बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो रहा है, ताकि आपको परफेक्ट वर्ड का यूसेज पता चलेगा। तो ऑप्शन सी दिया है रेडी टू हेल्प एवरीवन। रेडी टू हेल्प एवरीवन तो हमेशा किसी का मदद करना। तो हम लोग जो हमेशा किसी का मदद करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेनिवोलेंट बोलते हैं या जनरस बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा ना। ऑप्शन डी कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव। कॉन्फिडेंट मतलब खुद के काम के ऊपर भरोसा होना, ब्रेव का मतलब हिम्मत होता है। तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। आई होप आपने रिलक्टेंट का मीनिंग समझ लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। सिनोनिम मीन्स आपको पता ही है सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें क्या पता है? रिलक्टेंट एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सिचुएशन है। इसका मतलब है किसी भी काम के लिए विल ना होना, हेजिटेंट होना। तो अब देखते हैं इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ फिट होगा। আমার প্রথম অপশন আছে এনথুসিয়াস্টিক। এনথুসিয়াস্টিকৰ মিনিং হল খুব এনার্জি हुआ, খুব হ্যাপি हुआ কিবা কামৰ কাৰণে। তো এইটোতো নহব। ऑप्शन बी हॉल विलिंग। विलिंग और माने विलिंग का मतलब होता है किसी भी काम के लिए मर्जी होना, विल होना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी है हेजिटेंट। ये रिलेटेड वर्ड लग रहा है। ईगर का मतलब भी मैंने आपको समझाया। ईगर भी पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा किसी भी काम के लिए इच्छा होना, डिजायर होना, उसको हम लोग ईगर बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा हेजिटेंट। हेजिटेंट और रिलक्टेंट का मीनिंग भी था हेजिटेंट टू डू समथिंग। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन सी मैच हो रहा है। इसीलिए हमारा परफेक्ट आंसर ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सॉरी, सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेजिटेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वर्ड स्केर्स मीन्स। द वर्ड स्केर्स मीन्स नॉट इजीली अवेलेबल, not easily available, insufficient, insufficient in quantity, hard to find। कोई भी चीज जो हमें आसानी से ना मिले उसे हम लोग स्केर्स बोलते हैं, या आउट ऑफ सप्लाई को भी स्केर्स बोल सकते हैं। जो चीज स्टॉक में अवेलेबल नहीं है उसको भी स्केर्स बोल सकते हैं। तो ये रहा इसका मीनिंग, नॉट इजीली अवेलेबल, इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी, हार्ड टू फाइंड, नॉट एनफ भी बोल सकते हैं।
ज़रूरत जितना ज़रूरत है उससे बहुत कम है, नॉट इनफ। तो इसमें अगेन 4 ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन-सा ऑप्शन है जो इसके साथ परफेक्टली मैच होगा। ऑप्शन ए কি দিয়া আছে अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी মানে বহুত বেছিকে अवेलेबल আছে। আমাৰ ওচৰত যিমান দৰকাৰ আছে তাতকেও বেছি আছে, প্লেন্টি আছে। তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি ইনসাফিচিয়েন্ট ইন কোয়ান্টিটি হাৰ্ড টু ফাইন্ড। এইটো হ'ব পাৰে। অপশ্যন চি দিয়া আছে ইজিলি अवेलेबल एवरीवेयर। মানে বহুত বেছিকে अवेलेबल আছে, आराम से अवेलेबल আছে, তো এইটোও নহ'ব। অপশ্যন ডি দিয়া আছে কমপ্লিটলি নিউ। তো কমপ্লিটলি নিউ টোটেলি ইয়াৰ পৰা ৰিলেট কৰা নাই। তো এইটো নহ'ব। আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি ইনসাফিচিয়েন্ট ইন কোয়ান্টিটি হাৰ্ড টু ফাইন্ড। এইটো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ যাব। তো নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে হুইচ ৱৰ্ড ইজ অপজিট ইন মিনিং। হুইচ ৱৰ্ড ইজ অপজিট ইন মিনিং টু স্কেৰ্ছ। অপজিট কি হ'ব? স্কেৰ্ছ মানে কমটি, নট এনাফ, হাৰ্ড টু ফাইন্ড। তো ইয়াৰ অপজিট কি হ'ব লাগিব? বেছি। তো চাব লাগিব কোনটো অপশ্যন ইয়াৰ পৰা মেচ কৰিব। ৰেয়াৰ মানে হ'ল হাৰ্ড টু ফাইন্ড। যোনটো লিমিটেড আছে, বহুত কম আছে, তাক আমি কি বুলি কওঁ? ৰেয়াৰ বুলি কওঁ। তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি লিমিটেড। লিমিটেড মানে নট এভেইলেবল ইজিলি, নট এভেইলেবল ইজিলি। अवेलेबल इन वेरी शॉर्ट क्वांटिटी। किसी भी चीज के साथ हम लोग बोलते हैं लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड का मतलब क्या है? जितना होना चाहिए उससे बहुत कम पीसेस अवेलेबल है, बहुत कम है। तो ये हमारा इस स्केर्स के साथ क्या हो जाएगा? रिलेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट भी रिलेट कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इनसफिशिएंट मतलब भी कमी होना, कोई भी चीज जरूरत से बहुत कम होना। तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है मोर देन एनफ। जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आपके पास है, मोर देन एनफ। तो प्लेंटीफुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्केर्स का मतलब था जो चीज बहुत कम है, लिमिटेड है। तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? जो चीज ज्यादा है। तो ज्यादा कौन सा वर्ड डिनोट कर रहा है? प्लेंटीफुल हमारा डिनोट करता है मोर देन एनफ को। तो परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप सेशन को अच्छा पसंद कर रहे हैं। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा आप कमेंट कीजिए, और वर्ड के साथ सेंटेंस भी फ्रेम कीजिए, ताकि मुझे पता चले आप सच में सीख रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड रिजिड मीन्स। रिजिड का मतलब ऐसा कोई चीज जो बेंड ना हो, चेंज ना हो। हार्ड टू बेंड, हार्ड टू बेंड, या अनेबल टू बेंड, नॉट फ्लेक्सिबल। तो इसको रिजिड हम लोग किसी सामान के लिए भी, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बोल सकते हैं, ह्यूमन का नेचर के लिए भी बोल सकते हैं, बिहेवियर के लिए भी बोल सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे आप रिजिड वर्ड का यूज कर रहे हैं। पर्सन्स बिहेवियर के लिए यूज कर रहे हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कैसा सेंटेंस है और कहाँ पे इसका यूज करना है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन इसके साथ रिलेट करेगा। प्रथम ऑप्शन दिया है फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल तो पॉजिटिव हो गल। फ्लेक्सिबल माने যেতিয়া কোনো এটা মানুহ বা কিবা এটা বস্তু এডপ্ট কৰি লয়, নতুন সিচুৱেশ্যনত এডজাষ্ট কৰি লয়, তাক আমি কি বুলি কওঁ? ফ্লেক্সিবল বুলি কওঁ, এডাপ্টেবল বুলি কওঁ। তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি দিয়া আছে আনএবল টু বেণ্ড অৰ চেঞ্জ, এইটো ৰিলেট কৰি আছে। অপশ্যন চি দিয়া আছে ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে কি হ'ল? এইটো আকৌ আমাৰ ৰিলেট নাই কৰা না। ইয়াৰটো নেগেটিভ মিনিং আছিলে না, আৰু এইটো পজিটিভ আছে। তো অপশ্যন চি নহ'ব। অপশ্যন ডি আছে সফ্ট এণ্ড স্মুথ, এইটোও ৰিলেট কৰা নাই। तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनेबल टू बेंड और चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ रिजिड। तो एंटोनिम मीन्स होल ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड। तो কোনটো এনেকুৱা অপশ্যন আছে যাত আমি অপোজিট এইটো ক'ব পাৰিম। তো অপশ্যন এ আছে ফৰ্ম, অপশ্যন বি ডি আছে ষ্ট্ৰিক, অপশ্যন চি দিছে ফ্লেক্সিবল, এণ্ড অপশ্যন ডি দিছে ইনফ্লেক্সিবল। তো ফৰ্ম, ষ্ট্ৰিক এণ্ড ইনফ্লেক্সিবল এই তিনিটা শব্দ আমাৰ ৰিলেটেড হয়। অপশ্যন এ, অপশ্যন বি এণ্ড অপশ্যন ডি এই তিনিটা শব্দ একে নিচিনা হয়। কেতিয়াবা ফৰ্ম আমি বিহেভিয়াৰৰ ওপৰতো ইউজ কৰোঁ, বা ষ্ট্ৰিকনেছৰ ওপৰতো ফৰ্ম ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ। ষ্ট্ৰিক মানে আপোনালোকে জানে এটা গাইডেন্সত থকা, ৰুলছত থকা, আমি তাক কি বুলি কওঁ? ষ্ট্ৰিক বুলি কওঁ। ইনফ্লেক্সিবলৰ মিনিং এনেকুৱা বস্তু যোনটো বেণ্ড নহয়, চেঞ্জ নহয়। তো এই তিনিটা আমাৰ কি হৈ যাব? এই তিনিটা হৈ যাব ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড। তো ৰিলেটেডটো আমাক মাৰ্ক কৰিব নালাগে, আমাক কি মাৰ্ক কৰিব লাগিব? অপজিটটো মাৰ্ক কৰিব লাগিব। তো অপজিট কোনটো আছে? ফ্লেক্সিবল।
ফ্লেক্সিবল মানে এনেকুৱা বস্তু যোনটো চেঞ্জ হৈ যায়, বেন্ড হৈ যায়, তাক আমি কি বুলি কওঁ? फ्लेक्सिबल বুলি कहो। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चूज द करेक्टली मैच पेयर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पेयर दिया हुआ है 4 पेयर, जिसमें देखना है कौन सा ऐसा पेयर है जो परफेक्टली मैच्ड है, परफेक्ट लॉजिक के साथ सेट किया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया है इलोक्वेंट एंड परसुएसिव, ऑप्शन बी दिया है रिलक्टेंट एंड ईगर। रिलक्टेंट मतलब किसी भी काम के लिए मन ना होना, विल ना होना, और ईगर का मतलब बहुत ज्यादा मन होना, इच्छा होना, विल होना। तो ये दोनों क्या हो जा रहा है? ऑपोजिट हो जा रहा है। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है स्कार्स एंड अबंडेंट। अबंडेंट मतलब जितना चाहिए, जरूरत से बहुत ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटीज में। आसाम हैज अबंडेंट रेनफॉल, बहुत सारा बारिश है। स्केर्स, स्केर्स मतलब कमी। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ये भी ऑपोजिट हो रहा है। अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग रिजिड और फ्लेक्सिबल का मीनिंग समझे हैं। रिजिड और माने हल एनुका बस्तु जोंतो चेंज न होय, बेंड न होय, और फ्लेक्सिबल और मीनिंग हल যোনটো বস্তু চেঞ্জ হ'ব পাৰে, এডপ্ট হ'ব পাৰে, বেন্ড হ'ব পাৰে। তো এইটো আকৌ আমাৰ অপোজিট হৈ আছে। তো আমাৰ অপশন এ কি হৈ আছে? এলোকুৱেন্ট এণ্ড পাৰসুৱেভ দুটা ৰিলেটেড হৈ আছে। দুটাৰ মিনিং কি হয়? এলোকুৱেন্টৰ মিনিং আছিলে এ পাৰ্সন হু can speak or write fluently, और persuasive मीनिंग आছিলে person who can express his feelings or desire। तो ये दुटा रिलेटेड आছিলে। तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोस में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देगा और भी बहुत अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। one who looks at the bright side of the things is called। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा वर्ड पिक करना है जो पूरा सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देगा एक शब्द में। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो परफेक्टली इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट एंड फिलोसोफर। तो देखते हैं सारा ऑप्शन में क्या क्या मीनिंग बनता है। तो पेसिमिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट बैड थिंग्स, ऐसा इंसान जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, बुरा सोचता है। तो पेसिमिस्ट तो होगा नहीं। यहाँ पे ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स का बात हो रहा है, मतलब पॉजिटिविटी का बात हो रहा है। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्टिमिस्टिक, इसका परफेक्ट आंसर होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा मतलब अच्छा कंक्लूजन के बारे में सोचना, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है वैसा सोचना, वैसा इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है रियलिस्ट। तो जो इंसान रियलिटी में रहता है, फैक्ट्स में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियलिस्ट। तो ऑप्शन डी है फिलोसोफर, ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट लाइफ एंड नॉलेज। जो लाइफ एंड नॉलेज के बारे में पढ़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोसोफर। एनुका मानुह जोने लाइफ और नॉलेज और বিষয়ত স্টাডি কৰে তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ? ফিলোসোফাৰ বুলি কওঁ। তো আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপ্টিমিষ্ট। ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग गुड्स। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडलर। पेडलर। तो यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिया है ना, तो चारों ऑप्शन को एनालिसिस करना पड़ेगा और बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग गुड्स, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रेवल करके सामान सेल्स करता है ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पेडलर। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? फेरी वाला। ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है मर्चेंट। तो मर्चेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु बाइस और सेल्स गुड्स। शॉपकीपर का मतलब होता है ए पर्सन हु ओन्स ए शॉप एंड डू बिजनेस। डू बिजनेस मतलब देखिए, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। मतलब एक शॉप मर्चेंट और शॉपकीपर में क्या डिफरेंस है? मर्चेंट ऐसा इंसान होता है जो बाय और सेल्स गुड, मतलब सामान का खरीदता है, बेचता है, ऐसा इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? मर्चेंट। और शॉपकीपर क्या होता है? दुकानदार होता है। दुकान के अंदर जो बाई और सेल करता है ना चीजों का, उसे हम लोग बोलेंगे शॉपकीपर। तो इसके लिए दुकान होना जरूरी नहीं है,
लेकिन शॉपकीपर में क्या है, एक बिल्डिंग, एक शॉप होना ज़रूरी है, यही एक माइनर डिफरेंस है दोनों में। ऑप्शन सी दिया है पेडलर, जो डायरेक्टली इसका आंसर है। ऑप्शन डी दिया है ट्रेडर। ट्रेडर एंड मर्चेंट दोनों एक जैसा है, हम लोग दोनों को एक जैसा यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग है ए पर्सन हू बाइज़, सेल्स और गुड्स और सर्विसेज़ इज़ नोन एज़ ट्रेडर और मर्चेंट। तो ये हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा पेडलर। और अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसा पूछेगा पर्सन हू ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नोमैड बोलेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। और इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग ट्रेवल करके बिजनेस करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, तो क्या बोलते हैं? उसको पेडलर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 3 स्पेलिंग जो है वो गलत है और 1 स्पेलिंग है जो सही है। तो हमारा परफेक्ट स्पेलिंग कौन-सा है? तो परफेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन है एकोमोडेट। तो एकोमोडेट का मतलब होता है टू प्रोवाइड स्पेस, रूम, लॉजिंग एक्सेट्रा। टू प्रोवाइड स्पेस, रूम, लॉजिंग एक्सेट्रा, और टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ नेसेसिटी, उसमें भी हम लोग एकोमोडेट बोल सकते हैं। तो ये अगेन एक न्यू वर्ड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन। तो इसमें दिया है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस हम लोग बहुत बार कॉमन वर्ड है, हम लोग हमेशा मेंटेनेंस यूज करते हैं। तो मेंटेनेंस का असली में मीनिंग क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है आप कोई चीज का केयर कर रहे हैं और उसको ओरिजिनल पोजीशन में ही रख रहे हैं। ओरिजिनल पोजीशन में कैसे रख रहे हैं? केयर करके, ध्यान देके। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेंटेनेंस बोल सकते हैं। मान लीजिए आपका कार है, आपने कुछ साल पहले खरीदा, लेकिन उसको बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो वेल मेंटेन रख रहे हैं ना, नए जैसा रख रहे हैं ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेंटेनेंस। टू टू टेक केयर ऑफ समथिंग, मतलब केयर के साथ किसी भी सामान को अगर आप नए जैसा रख रहे हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेंटेनेंस बोल सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इडियम। अगेन इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया है टेक द बुल बाय द हॉर्स। टेक द बुल बाय द हॉर्स, तो इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को हिम्मत से फेस करना, डील करना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके साथ फिट होगा। ऑप्शन ए दिया टू अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका मतलब होता है फेस करना, सॉल्व करना। तो ये तो अवॉइड करने का बात हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया टू बिकम एंग्री क्विकली, गुस्सा होना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, ये हो सकता है। ऑप्शन डी टू गिव अप आफ्टर फेलियर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर, टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। किसी भी सिचुएशन को हिम्मत से, डेडिकेशन से अगर हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो ये था इडियम एंड फ्रेजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द इडियम ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस मीन्स, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू टू ब्रेक समथिंग मेड ऑफ आइस। तो ये इडियम से, इसमें आइस वर्ड है, इसका मतलब आपको इसको आइस से रिलेट नहीं करना, आपको सिचुएशन से रिलेट करना है। तो ये टू ब्रेक समथिंग मेड ऑफ आइस, ये तो होगा नहीं। टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्स इन ए सोशल सिचुएशन, ये इसका हो सकता है। टू एंड ए फ्रेंडशिप, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी टू स्टार्ट एन आर्गुमेंट, ये भी नहीं होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्स इन ए सोशल सिचुएशन। मान लीजिए आपको ऐसा मतलब आप नए हैं क्लासरूम में, तो आपको क्या होगा? किसी से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा ना। लेकिन अगर आपको क्लास टीचर सबके साथ इंटरेक्ट करवा दे, कंफर्टेबल करा दे, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा ईज़ी फील होगा ना, आपको इंटरेक्शन करने में ईज़ी होगा, आप फ्रेंड्स फ्रेंड्स बना पाएँगे। तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक द आइस। मतलब एक लेयर और बाउंड्री को अगर आप पार कर पाते हैं ना, तो वैसा सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्स इन ए सोशल सिचुएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इडियम्स हमने सीखा उससे रिलेटेड ही सेंटेंस दिया हुआ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज द टीचर टोल्ड एवरीवन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ब्रेक द आइस। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक द आइस जो मैंने बताया ना, वही चीज से रिलेट कर रहा है सेंटेंस। ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज द टीचर
टोल्ड एवरीवन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ब्रेक द आइस। तो देखिए इंट्रो फर्स्ट डे का कॉलेज, आप किसी को नहीं पहचान रहे तो क्या होगा? आपको हेजिटेशन होगा ना बात करने में, इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम होगा ना। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया? टीचर ने गाइड मतलब एडवाइस दिया है कि आप लोग इंटरैक्ट करो, कन्वर्सेशन करो, ताकि आप लोग ब्रेक यहाँ पे ब्रेक द आइस वाला सिचुएशन नहीं हो रहा है। इंटरैक्ट करने से क्या होगा? हेजिटेशन दूर हो जाएगा ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज द टीचर टोल्ड एवरीवन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ब्रेक द आइस। इंट्रोडक्शन जब हो जाएगा तो फ़ैमिलियर हो जाएँगे आप लोग एक-दूसरे से। तो इस ऐसा सिचुएशन में क्या हो रहा है? ब्रेक द आइस हो रहा है। हम लोग एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, हेजिटेशन से निकल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेक द आइस का यूज़ किया गया है। व्हाट डज़ द इडियम मीन? तो इडियम का मीनिंग मैंने आपको समझाया है, तो देखते हैं कौन-सा ऑप्शन है जो रिलेट करेगा। टू फाइट, टू क्रिएट अ फाइट इन द क्लासरूम। फाइट का तो बात हो नहीं रहा है। टू हेल्प पीपल फील कंफर्टेबल एंड स्टार्ट इंटरैक्टिंग, ये हो सकता है। टू एंड द क्लास अर्ली, ये भी नहीं होगा। टू टेस्ट द स्टूडेंट्स इमीडिएटली, टेस्ट का तो बात हो ही नहीं रहा है। ये तो मतलब कम्युनिकेशन का बात हो रहा है ना, इंटरेक्शन का बात हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द प्रॉब्लम द स्कूल कैप्टन टुक द बुल बाय द हॉर्न्स। टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मीनिंग क्या था? किसी भी प्रॉब्लम को करेज के साथ डील करना, फेस करना। एंड स्पोक टू द प्रिंसिपल, तो आप सिचुएशन एंड सेंटेंस को रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं कौन सा होगा। तो बुल बाय द हॉर्न, तो इसका मतलब आपको पता है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना। प्रॉब्लम टू फेस करा, करेज करेज के साथ फेस करना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच होगा। ही इग्नोर द प्रॉब्लम, এইটো নহ'ব, ইগনোৰ কৰা কথা হোৱা নাই, ফেচ কৰা কথা হৈছে, কনফিডেন্টলি ফেচ কৰা কথা হৈছে। তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি দিয়া আছে, হি ফেচ দ্য ডিফিকাল্ট সিচুৱেশ্যন উইথ কাৰেজ। অপশ্যন সি দিয়া আছে, হি ব্লেম समवन एल्स, ही ब्लेम समवन एल्स, तो ब्लेम दोष देना तो नहीं होगा ना। ऑप्शन डी है, ही रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। सिचुएशन से भागने का तो इससे रिलेट कर ही नहीं रहा है, टोटली ऑपोजिट हो रहा है। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ही फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे द स्कूल कैप्टन ने क्या किया? सिचुएशन को फेस किया और प्रिंसिपल से बात किया ना, तो उसने करेज दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया, इसीलिए यहाँ पे ये इडियम का यूज किया गया है। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप आशा कर रही हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। आपका शेयर, आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देगा और अपकमिंग अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ आएँगे। अलग-अलग सब्जेक्ट का कंटेंट भी लेके आएँगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। पार्ट 9 में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।